अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जुमे का दिन है, हमारे प्रोग्राम की रिवायत है और आप लोग भी मेरे साथ दुआ में शामिल होते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, आप यकीन करें, जिससे मैं मिलती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अमीना भाई से मिली थी। उन्होंने मुझसे ये कहा, कल शाम में मुझे मेरी बहुत पुरानी दोस्त, बहुत प्यारी नसीम नूर का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे ये बात की कि शिरीन, तुम्हारी दुआ के लिए हम ख़ास टीवी खोलते हैं और जब तुम दुआ कर रही होती है तो हम आमीन आमीन बोलते हैं। बस मेरी ये दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह पाक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, इसे जाने में अनजाने में। आप उनको माफ़ फरमा के, जो हमारे नेक बंदे हमारे साथ हैं, जो हमारी दुआओं में आमीन में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह उसमें सबकी दुआओं की आमीन से हम सबका बेड़ा पार करा देना और हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाना पाक परवरदिगार। इसलिए कि आप तो रहमान हैं, आप तो रहीम हैं, आप तो करीम हैं या अल्लाह, और आप ज़रूर दुआओं को सुनते हैं, तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। दरूद शरीफ पढ़ें, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो या मन्नानो, या फ़तरस समावाति वल अर्द, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, या समीअ दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, तेरी गुनाहगार बंदी हूँ या अल्लाह। तो आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हम सब के सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, गुनाह ना समझते भी वे गुनाह थे, अल्लाह पाक उन सब को मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमारी मौत आने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श देना और हमसे राज़ी हो जाना। या अल्लाह, कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हम सबको बचा के रखना। कब्र के दबोचने से या अल्लाह, मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर इनायत फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना। पुल सरात पे से जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना या रब्बुल आलमीन। या हय्यो या क़य्यूम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हर दुख, हर परेशानी, हर आजमाइश से हम सबको बचा के रखना या अल्लाह। हमारे दिल बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन आप रहमान हैं, आप हम पर ज़रूर रहम फरमाएंगे। किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की या रब्बुल आलमीन, बेटे, बहू, पोते, सब की या अल्लाह पाक, किसी की आजमाइश में ना डालना। सबको खैर और आफ़ियत के मामले के साथ रखना। सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमा दीजिए या अल्लाह। आप देने वाले रब हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता सिवाय आपके या अल्लाह। हमें ऐसा बनाइए कि हम सिर्फ़ आपके आगे हाथ फैलाएं और आपसे मांगें। जो दुआएं मांगने से रह जाती हैं उनको आप जानते हैं मेरे अल्लाह, आप उनको हमारे हक़ में पूरा फरमा दीजिए अगर वो हमारे हक़ में बेहतर है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला इसका अजर हमें क़यामत के दिन अता फरमाना, जिस दिन हम बहुत खुश होंगे कि अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है आपने ये हमारी दुआएं दुनिया में नहीं कबूल की और आज आप हमको इसका अजर दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह पाक, जिसके माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या हय्यो या क़य्यूम, आप सबको, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए। उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए अल्लाह। बरज़ख में भी उनको आला मुकाम पे रखना मेरे अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, जितने बीमार हैं मैं उन सब के लिए शिफाए कामला, आजला आफ़ियत मांगती हूँ। जो हॉस्पिटल में हैं उन सबको खैर और आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों में वापस लेके आना या अल्लाह। सबको सेहत कामला दीजिए, जिसमें मेरे भाई भाभियाँ और मेरी दोस्त शगुफ्ता सुहेल और जितने भी बीमार हैं या अल्लाह, सबको शिफाए कामला, आजला आफ़ियत दे।
हमें भी हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, ख़ासकर किसी जगह का अल्लाह कैंसर हमारे बच्चों के जिस्म में ना आए अल्लाह, हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट फेलियर से, अल्जाइमर से, डायमेंशिया से, ब्रेन क्लॉट से, ब्रेन ट्यूमर से या अल्लाह पाक, फालिज से, स्ट्रोक से, डायबिटीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर से, जितनी छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियां, सबसे हम सबको बचा के रखना, हमारी औलादों को भी या अल्लाह। जो लोग सफ़र में उनको साथ खैरियत के, तंदुरुस्ती सलामती खैर आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों में बच्चों के पास वापस पहुँचाना। या अल्लाह मक्का मदीना जाने के वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए कि हम वहाँ पे जा सकें, आपके दर पे खाना काबा को पकड़ के दुआएं मांग सकें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ सकें या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह आने वाला रमज़ान हम सबको देखना नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके हुक्म के मुताबिक इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। या अल्लाह सबके घरों में सुकून और चैन दीजिए, इत्तेफाक दीजिए। या अल्लाह मियाँ बीवियों में आपस में प्यार मोहब्बत अता फ़रमाइए। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाइए और हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाना। या अल्लाह ऐसे काम ले लीजिए जो हम उनके लिए सदका जारिया बन सकें। या अल्लाह मुझे, मेरी औलादों को, हम सबको वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए, तहज्जुद गुज़ार बना दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं रहता आप, लेकिन सबके दिलों का हाल जानते हैं, आप सबकी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम आपके लिए दो नई चीज़ें लेके आए। एक तो हम बना रहे हैं आतिशी चिकन प्लेटर और हम बना रहे हैं चॉप्ड शालीमार। अब मैं अगर आप लोगों से एक इल्तिजा करूँ और माफ़ी मांगूँ कि मैं सालिक को कहूँगी, सालिक सुन ही रहे हैं कि प्लीज़ आज कोई कॉल्स नहीं लेना, बिकॉज़ आज मेरा मुकाबला सख्त है और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले दोनों खूबसूरत सी चीज़ें आपके सामने हों। फिर वो एंडिंग जल्दी जल्दी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। आपकी कॉल्स हम पीर को लेंगे, लेकिन आपको शो पे वहाँ किचन में जाने से पहले ये बता दूँ, 27-28 तारीख को कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है। 27 तारीख को मेरा जो टाइम है सैटरडे वाले दिन वो 12 से 2 बजे तक है, ठीक है। और 28 तारीख इतवार को मेरा टाइम है दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक जो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे टाइमिंग्स हैं सैटरडे और संडे के, 27 और 28 तारीख के। ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से मैं आपको आके किचन में मिलूँगी और पहले आतिशी चिकन प्लेटर बनाऊँगी, बिकॉज़ उसके लिए मैंने एक चिकन ली है स्किन वाली, बेहतर है स्किन वाली ले लीजिए। और जिस तरह हम मंदी के लिए उसको किताब की तरह उसको खोल देते हैं, वैसा मैंने उसको खोल लिया है और उसकी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वो मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ और आप वापस आएंगे तो उससे उसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें निकाली थी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आतिशी चिकन प्लेटर। अज्जा: चिकन पूरी खाल समेत 1 अदद, मैरिनेट करने के लिए अज्जा: अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सार क्रीम आधा कप, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पार्सले 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, ताहीनी 1 खाने का चमचा, पपीता पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिघला हुआ मक्खन 4 आउंस, चावल के अज्जा, तेल आधा कप, ब्राउन प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया मुट्ठी भर, जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद, काजू 10 अदद। पेश करने के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, दीगर अज्जा: अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, टमाटर 2 अदद। तीनों अज्जा को ब्लेंड कर लें। चावल भीगे आधा किलो, पानी 4 कप।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। फटाफट आइए समझ लीजिए, मैंने चिकन ली है विद स्किन और उसको यूं करके खुलवा दिया जिस तरह मंदी के लिए हम खुलवाते हैं, ठीक है। और ये सारा मसाला जो आपके फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है उसको एक प्याले में मैंने निकाला, खूब अच्छी तरह हाथ से मिक्स किया, ग्लव्स पहन के इस पे अच्छी तरह से मिक्स किया दोनों साइड पे और रब कर लिया। क्या क्या था इसमें? था अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 2 टेबलस्पून, नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, 1 लिखा हुआ है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इटालिया का, सार क्रीम मैंने आधा कप क्रीम ली थी, उसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका डाल दिया था, कश्मीरी लाल मिर्चें 2 ली थी, तलहार मिर्चें, और साथ में मैंने बटन रेड चिली जो बघार वाली मिर्ची होती है वो 10 ली थी। दोनों को भिगो दिया था और फिर दोनों को साथ पीस के इसमें मिला दिया। उसके बाद में जो लेमन जूस है वो सार क्रीम में गया था, पार्सले 1 टेबलस्पून और ताहीनी पेस्ट 1 टेबलस्पून, कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून, मेल्टेड बटर 4 आउंस। ये सारी चीज़ें लगा के आप प्लीज़ अगर ओवरनाइट रख सकते हैं तो रख लें, नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 4-6 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। अब इसको मैं ज़रूरी नहीं है अच्छा ओवन में करें, आप खुली पतीली में भी कर सकते हैं। समझ आ गया ना? अच्छा जी, अब हम बेटा मुझे प्रेशर कुकर दे दो बख्तियार। अच्छा अब हम आ रहे हैं, इसके चावल अभी भिगाएं तो 10 मिनट छोड़ देती हूँ, पहले चॉप्स को करते हैं। चॉप्स के लिए हम चॉप्स प्रेशर कुकर में कर रहे हैं, जाहिर बात है। सॉरी इधर ही है। अच्छा, चॉप्स के लिए हमें चाहिए घी या ऑयल। हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, वैसे ये बनते घी में है लेकिन हमारा हेल्दी ऑयल है तो 1/2 कप। वन 180 पे रखें चिकन को। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, साबुत गरम मसाले में जाएगा तेज पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, 3-4 काली मिर्च, 4-5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, नहीं दालचीनी नहीं है, छोटी इलायची, और तेज पत्ता। ठीक है, तेज़पत्ता चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट। मैंने 2 प्याज ली थी, उसको बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद उसको पीस लिया था। बॉईल है, पहले बॉईल कर लीजिएगा प्याज को। ठीक है, प्याज बॉईल करके हमने डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। मेरे पास चॉप्स मटन चॉप्स हैं 1 kg।
चिली पाउडर 3 टीस्पून, थोड़ा सा पानी, थ्री टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक हल्दी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून। टू टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है, और साबुत गरम मसाला हमने डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर इसमें जाएंगे 1 किलो चॉप्स, मटन चॉप्स 1 kg। इसको मैं अच्छी तरह भूनना है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह भून रही हूँ। कम से कम 5 से 7 मिनट इसको भूनूंगी। फिर मैं इसमें 2 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। जब चॉप्स हमारे गल जाएंगे हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दही और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो नीचे लिखा हुआ है ब्लेंड, बॉयल एंड ब्लेंड। बादाम 12, काजू 12, तिल 1/4 कप। ये तीनों चीज़ें मैंने 1/4 कप लिए। बादाम, तिल और काजू ये सब बाद में जाएगा दही के साथ, ठीक है। अब इसको मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल के हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आतिशी चिकन प्लेटर अज्जा। चिकन पूरी खाल समेत 1 अदद मैरिनेट करने के लिए अज्जा। अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सार क्रीम आधा कप, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पार्सले 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, ताहीनी 1 खाने का चमचा, पपीता पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिघला हुआ मक्खन 4 आउंस, चावल के अज्जा, तेल आधा कप, ब्राउन प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया मुट्ठी भर, जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, सब्ज इलायची 2 अदद, काजू 10 अदद। पेस्ट करने के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, दीगर अज्जा, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, टमाटर 2 अदद, तीनों अज्जा को ब्लेंड कर लें। चावल भीगे आधा किलो, पानी 4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। चावल पे आ गई हूँ। आतिशी चिकन प्लेटर के चावल मैंने ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल आधा कप लिखा है लेकिन मैंने 1/4 कप लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन अनियन आधा कप। अच्छा, फिर इसी ब्राउन अनियन के नीचे हरी मिर्चें लिखी हुई हैं, 2 डाल दें, 4 डाल दें। 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल दिया चावलों के लिए। फिर इसमें एक मसाला है जो मैं पीस के लाई हूँ घर से, ये रखा हुआ है गरम मसाला। जीरा डाला था 1 चाय का चम्मच, 1 बादियान का फूल डाला था, दालचीनी 1/4 टीस्पून पाउडर डाली थी
और धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाला था, तिल 1 चाय का चम्मच पीस के, लौंग 3, हरी इलायची 2 और 10 काजू। ये सारा मसाला पिसा हुआ है। काजू, छोटी इलायची, दालचीनी, तिल, बादियान का फूल, जीरा, ये सब कुछ पीस लिया है और ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जाएगा बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें जाएंगे। अदर इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हुए हैं वो है 2 इंच का पीस ताज़ा अदरक, 6 जवे लहसुन और 2 टमाटर। इसको ब्लेंड करके आप डाल दो चावल में। नमक चावलों के लिए, डेढ़ टीस्पून, थोड़ा सा पानी, ज़रा सा ये भून जाए, फिर मैं इसमें 4 कप जितना पानी डालूंगी। जब पानी में उबाल आएगा तो चावल डाल दूँगी। क्वार्टर कप तेल इटालिया का लिया, उसमें मैंने डाल दिया आधा कप प्याज ब्राउन की हुई। ठीक है, हरा धनिया 1 मुट्ठी, 3 से 4 या 2 हरी मिर्चें साबुत, पिसा हुआ मसाला बादियान था और उसमें था जीरा सफ़ेद 1 चाय का चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, तिल 1 चाय का चम्मच पीस के, 3 लौंग का पाउडर, 2 छोटी इलायची का पाउडर, 10 काजू। अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसमें डाल दूंगी चावल। अच्छा, अब जो ब्रेक आएगी इसमें मैं चिकन को खोल दूंगी, ऊपर से फॉइल हटा के चिकन को टर्न कर दूंगी। ठीक है, देखें साइडों में जोश आ रहा है। ये थोड़ा सा लाल प्याज और ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने रखा है चावलों में ऊपर डालने के लिए। ये देखें जोश आ गया है। आधा किलो गुड क्वालिटी बासमती राइस। कितने मज़े के चावल बनेंगे आप सोचें। नमक लिख लीजिएगा, नमक लिखा नहीं है। पाँच मिनट तेज पे कर दिया है, उसके बाद मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ। अच्छा चलें, अब ब्रेक आ गई है। ब्रेक से वापस आके हम चॉप्स में जो रिमेनिंग चीज़ें डालनी है वो डालती हूँ, आप सिर्फ देखते हुए जाओ। दही में मैं डाल रही हूँ
अच्छा चलें, ब्रेक से आते हैं फिर बताते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉप्स शालीमार अज्जा। मटन चॉप्स 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम आधा कप, दही 1 कप, प्याज उबली और ब्लेंडेड 2 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, घी आधा कप। बॉयल एंड ब्लेंड के लिए बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, तिल 1/4 कप। जी जनाब, चावल दम पे रख दिए मैंने 10 मिनट के लिए। अच्छा, चॉप्स शालीमार को मैंने खोला था, अभी गलने पे है लेकिन पानी ज़्यादा था, तो मैंने उसमें देखें क्या क्या डाल दिया है। कोकोनट मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून डाला है, 2 टीस्पून लिखे हैं लेकिन मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और जो ये बादाम और काजू और सेसमी सीड्स का पेस्ट था उसको मैंने दही में या दूध में मिला के डालना है, ठीक है, तो मैंने वो डाल दिया इसमें। और मिल्क कौन सा, कोकोनट मिल्क, ठीक है, उसी में मिक्स करके मैंने डाल दिया दही के साथ। और उसके बाद में क्रीम डाल दी मैंने इसमें, और ये फिर हरी मिर्चें डालनी है, यह हम बाद में डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा तेज़ रखा है ताकि पानी जल्दी गल जाए। चिकन को मैंने टर्न करके देखें खोल दिया है, फॉइल हटा दिया था और चिकन को खोल दिया और थोड़ा सा अवन तेज़ कर दिया है ताकि 180 पे था पहले, फिर मैंने आधे घंटे के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सब्जियाँ हैं जो कि अवन में मैंने रोस्ट कर लिए। 1 प्याज चाशनी की तरह क्यूब्स में काट के, 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें। मेरे हेल्पर ने ज़्यादा कर दिए, इतना नहीं होना चाहिए, खूबसूरत सी शक्ल होनी चाहिए बहरहाल, ठीक है। समझ आ गया हर चीज़। चॉप्स को मैंने जब गलने पे आ गए तो उसको खोला, उसमें मैंने डाल दिया दही और उसके बाद काजू जो पिसे हुए थे वो सब कुछ ब्लेंड कर दिया, उसके साथ कोकोनट मिल्क के साथ वो डाल दिया, क्रीम डाल दी। अब आखिर में आप ये ग्रीन चिलीज को फ्राई करके डाल दें, ऐसे ही डाल दें। नान के साथ सर्व करेंगे इसको, चॉप्स को, और वो तो चावल के साथ सर्व होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कॉल लेने से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और फिर आप लोगों को भी सही आप तक रेसिपी नहीं पहुँच पाती है। थोड़ी सी लेंदी रेसिपी थी आज की, माफ़ कीजिएगा, इसलिए मैंने कॉल्स के लिए मना किया था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह मंडे को बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हो गए, चावल को कर दें बंद। चॉप्स जो हैं ये घी में पकते हैं, लेकिन मैंने घी में नहीं पकाया, पामेस ऑलिव ऑयल उस पर मैंने चॉप्स को पकाया है, ठीक है। तेल गरम किया, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, 2 प्याज ली थी मैंने छील के, उसको आधा कप पानी में बॉईल कर लिया था घर पे, और फिर वही पानी जो बच गया, प्याज गल गई, उसमें मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था, सही। और फिर मैंने उसमें प्याज भूनी तेल में, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, 5 मिनट भून के चॉप्स डाल दिए। चॉप्स 1 किलो मैंने बकरे के लिए थे, उसको आप अच्छी तरह से भूनना है 10 मिनट। फिर उसमें आपने सारे मसाले शामिल किए, ड्राई मसाले में गया हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 3 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये सब कुछ चला गया, साबुत गरम मसाला चला गया। और फिर
उसको हमने चॉप्स को अच्छी तरह भूना मसाले के साथ और 2 कप पानी डाल के छोड़ दिया था। अब पानी जब चॉप्स गल जाएं तो फिर पानी सुखाना है हमें, इसलिए मैंने तेज पे रख दिया है। जब पानी सूखने वाला होगा तो मैंने इसमें डाल दिया था काजू, बादाम और तिल का पेस्ट, जो कि कोकोनट मिल्क के साथ मैंने मिक्स कर लिया, पानी के साथ उसका मिल्क बन गया, वो डाल दिया मैंने। और उसमें दही डाल दी मैंने, दही हमने इसमें डाली है 1 कप, और उसके बाद में क्रीम डाल दी और बस उसको अब हम सुखाएंगे। ये थोड़े से ड्राई होंगे, बहुत शोरबा नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलें जी, रिकैप भी आ गई है। अब ये सारी चीज़ें आपको रिकैप पे नज़र आएंगी इंशाल्लाह, तैयार हुई भी फर्स्ट क्लास तरीके से अपने हमारे सर्विंग टेबल पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप। आतिशी चिकन प्लेटर अज्जा। चिकन पूरी खाल समेत 1 अदद मैरिनेट करने के लिए अज्जा। अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सार क्रीम आधा कप, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पार्सले 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, ताहीनी 1 खाने का चमचा, पपीता पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिघला हुआ मक्खन 4 आउंस, चावल के अज्जा, तेल आधा कप, ब्राउन प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया मुट्ठी भर, जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान 1 अदद, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, तिल 1 चाय का चमचा, लौंग 3 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद, काजू 10 अदद। पेस्ट करने के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, दीगर अज्जा, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, टमाटर 2 अदद, तीनों अज्जा को ब्लेंड कर लें। चावल भीगे आधा किलो, पानी 4 कप। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ रात भर मैरिनेट करें, फिर इसे फॉइल में लपेटकर 1 घंटा बेक करें। अब तेल गरम करके ब्राउन प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित हरी मिर्चें, ताज़ा धनिया, तैयार मसाला पाउडर और ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डालकर अच्छी तरह पका लें। पानी या स्टॉक शामिल करके उबालें, फिर भीगे चावल डाल के दम पर रख दें। मसाले के लिए तमाम अज्जा को पीस कर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 1 खाने का चमचा चावल के मिक्सचर में शामिल करें। उसके बाद क्यूब्स टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को आग पर पकाएं या बेक कर लें। अब 2 खाने के चमचे तेल गरम करके क्यूब्स सब्जियों को हरी मिर्चों के साथ भुनें। नमक, काले मिर्च और आधा चाय का चमचा तैयार मसाला शामिल कर दें। चावलों को एक प्लेटर में निकालकर ऊपर चिकन रखें और सब्जियों के साथ फॉइल में ढाँपकर 20 मिनट बेक करें। आखिर में फ्राई सब्जियों को चिकन और चावल के ऊपर डालकर सर्व कर दें। चॉप्स शालीमार अज्जा। मटन चॉप्स 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम आधा कप, दही 1 कप, प्याज उबली और ब्लेंडेड 2 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तेजपत्ता 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, घी आधा कप। बॉयल एंड ब्लेंड के लिए बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, तिल 1/4 कप। तरकीब: घी गरम करके इसमें साबित मसालों को उबली प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 5 मिनट पकाएं। अब इसमें मटन चॉप्स शामिल करके 10 मिनट पकाएं और 1.5 कप पानी मिला के ढककर पकने दें कि चॉप्स तकरीबन गल जाएं। फिर इसमें तमाम मसाले और दही डालकर अच्छी तरह पका लें। अब काजू, बादाम और तिल को उबालकर दूध के साथ ब्लेंड करके शामिल करें। आखिर में क्रीम डालें। तली हरी मिर्चों से गार्निश करके नान के साथ सर्व करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि आप तक हर चीज़ शुरू से आखिर तक सही तरह पहुंचाई जाए, वरना मैं घर सेटिस्फाइड नहीं जाती हूँ। फिर पूरा दिन मुझे यही हो रहा था, अल्लाह ये नहीं किया था, वो नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया। इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आज आप लोगों की कॉल्स नहीं ली। इंशाल्लाह पीर के दिन बात करेंगे। और ये था हमारा आतिशी मुर्ग प्लेटर और ये हमारे शालीमार चॉप्स। थोड़े से शालीमार चॉप्स को और सुखाइएगा थोड़ा सा, ताकि वो जो मसाला है वो उस पर लपटे। वैसा ऐसा भी आप सर्व कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट लिटिल शोरबा यू कैन सर्व इट लाइक दिस, लेकिन ये होते थोड़े से लिपटे हुए हैं। चॉप्स के ऊपर मसाला लिपटा हुआ होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे वीकेंड के बाद मुलाकात करेंगे। पीर वाले दिन वीकेंड अच्छा गुजारिएगा अपने प्यारे प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। इंजॉय कीजिएगा वीकेंड को, अपने घरेलू काम कीजिएगा, ग्रोसरीज कीजिएगा और पीर को कॉल करके बताइएगा वीकेंड कैसा गुजरा। बहुत सारा प्यार।
ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए मेरे दिल से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।